अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 12 यक मुतगय्यरी मसावातें पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें हमने आपको पहले 5 सवालात हल करवाए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का यानी पार्ट 3 जो है इस सबक का वो आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो जो है पार्ट 4 है ये सबक का। इसमें हम बाकी की जो 5 सवाल आते सवाल नंबर 6 से लेके 10 तक हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 6 जो है आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि एक थिएटर पर ड्रामा के 200 रुपये और 100 रुपये वाले कुछ टिकट फ़रोख्त हुए हैं। मतलब एक थिएटर में जहाँ ड्रामा दिखाया जाता है या फिल्में दिखाई जाती है, वहाँ पर जो टिकट है उनके 2 रेट है, 2 कीमतें हैं उनकी। आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं एक टिकट का जो प्राइस है 200 है और दूसरे टिकट का जो प्राइस है वो 100 है। तो 200 और 100 रुपये वाले जो टिकट है, 200 रुपये वाले टिकटों की जो तादाद है वो 100 रुपये वाले टिकटों की तादाद से 20 ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा जो टिकट बिके हैं वो 200 रुपये वाले बिके हैं। 200 रुपये वाले टिकट जो है 20 ज़्यादा बिके हैं 100 रुपये वालों से, है ना। समझ में आ रही है बात। दोनों किस्म के टिकटों की जो फ़रोख्त करने पर थिएटर को कुल मिला के 37,000 रुपये हासिल हुए हैं। यानी 100 रुपये की भी टिकटें खरीदे गई और 200 रुपये की भी टिकटें खरीदे गई। टोटल कलेक्शन जो जमा हुआ है वो 37,000 रुपये का कलेक्शन जमा हुआ है थिएटर के पास। तो 100 रुपये वाले कुल टिकट कितने फ़रोख्त हुए ये हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 2 किस्म की जो बात हो रही है और हमें एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल करना है फ़िलहाल यहाँ पर। तो हम जो है जब हल करेंगे तो यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि 100 रुपये की जो टिकटों की तादाद है, 100 रुपये जो वाला टिकट है, टिकट की तादाद जो है वो हम x फ़र्ज़ कर लेते हैं। क्या है, x फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब क्या बोला गया है उसमें कि 200 रुपये वाले टिकटों की जो तादाद है वो 100 रुपये वाले टिकटों की तादाद से 20 ज़्यादा है। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, इस बयान को जो है रियाजियाती सूरत में हमें लिखना है। तो 200 रुपये वाले टिकट है ना, इनकी जो तादाद है वो 100 रुपये वाले टिकट जो है जिसको हमने एक्स फ़र्ज़ किया उसमें 20 प्लस कर देंगे, यानी 20 ज़्यादा है। तो ये 200 रुपये वाला टिकट है ना, इतने टिकट है 200 रुपये वाले टिकट की। अब हमें क्या बोलता है कि कुल जो कमाई है थिएटर की वो 37,000 हो चुकी है, 100 रुपये वाला टिकट और 200 रुपये वाला टिकट मिला के। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे भाई, 100 रुपये वाला टिकट है इसलिए 100x और 200 रुपये वाला टिकट कितने, ये इतने। तो 200 के साथ में इनको लिखेंगे x जमा 20। कुल मिला के कितना बोल रहे हैं, 37,000 रुपये जमा हुए। तो 37,000 इधर पे लिख देंगे भाई, बन गई मसावत, है ना। मतलब इसको रियाजियाती सूरत में हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं हम, ये मसावत बहुत बड़ी है बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से तकसीम कर लेंगे, है ना। 100 से तकसीम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये x बचेगा। करके भी दिखा देता हूँ, 100x बटे 100 है ना, जमा 200 बटे 100 और ये x जमा 20 और यहाँ पर ये 37,000 बटे 100 है ना। देखो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में x जमा 20 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 370 बचेगा, है ना। इसको ज़रब कर लेते हैं, x वैसे रहेगा या इसको ज़रब कर लेंगे इस ब्रैकेट से। तो 2x जमा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 370, है ना। साइड में लिख लेते हैं, देखो 2x और 1x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो 3x जमा 40 बराबर 370। अब क्या करेंगे, 3x मालूम करना है, मतलब x मालूम करना है तो 3x वहीं रहने देंगे। 370 के माइनस में 40 को ले जाएंगे तो क्या बचेगा 330 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 3x बचेगा। अब x मालूम करना तो x यहाँ रहने दो, 330 के बटे में 3 को ले जाओ तो कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा नहीं। यानी 100 रुपये वाले जो टिकट है ना, 100 रुपये वाले टिकट कितने बिके हैं, 110 टिकट बेचे गए हैं या फ़रोख्त किए गए हैं ना, फ़रोख्त किए गए। तो इस तरह से आपको लिखना है, सिंपल और आसान। बस आपको जो है वो बयान बड़े ही ध्यान से पढ़ना है,
तवज्जा के साथ पढ़ना है और उसको इस तरह से रियाजियाती सूरत देना है। तो उम्मीद है बच्चों ये सवाल नंबर जो 6 है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 7 जो है आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि 3 मुतवातिर तबई आदाद। मुतवातिर का मतलब होता है लाइन से आने वाले, एक के बाद एक आने वाले, और तबई आदाद यानी गिनती की आदाद, है ना, में से सबसे छोटा आदद का 5 गुना और सबसे बड़े आदद का 4 गुने से 9 ज़्यादा है तो वो आदद मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आपको 3 मुतवातिर आदद पता होना चाहिए। इल्म रियाजी में मुतवातिर आदद को असल में हम जो है एक्स की सूरत में दिखाते हैं, यानी अगर अलजबरी इबारत की सूरत में अगर दिखाना है तो पहला आदद हम एक्स बताएंगे, दूसरा आदद हम एक्स जमा 1 बताएंगे और तीसरा आदद जो है वो एक्स जमा 2 बताएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये मुतवातिर आदद है। इसी तरह से आगे भी चलते रहते हैं, है ना, एक्स जमा 3, एक्स जमा 4, एक्स जमा 5, ऐसा कर चलता रहता है। तो यहाँ पर पहले 3 आदद बोला गया तो ये पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया और तीसरे नंबर पे ये हो गया। तो सबसे छोटा जो रहेगा वो एक्स रहेगा और सबसे बड़ा जो रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, एक्स जमा 2 रहेगा। तो हमें क्या बोला गया है, हम पहले तो फ़र्ज़ करेंगे ऐसा कि फ़र्ज़ किया कि 3 मुतवातिर आदाद यही है जो हमने लिखे ना इस वक्त। फ़र्ज़ किया कि 3 मुतवातिर तबई आदाद ये है जो ऊपर लिखे ना हमने, ये 3 मुतवातिर तबई आदाद है। इसमें सबसे छोटा बोला गया है उसका 5 गुना करना है ना, उसका 5 गुना, तो 5x कर देंगे। और क्या बोला गया है कि छोटे अदद का 5 गुना है, सबसे बड़े अदद के 4 गुने के से 9 ज़्यादा है। सबसे बड़े अदद का 4 गुना, तो सबसे बड़ा कौन है, एक्स जमा 2 बोला गया है हमने, है ना, एक्स जमा 2 को सबसे बड़ा बोला है। तो उसका एक्स जमा 2 यानी सबसे बड़े अदद का 4 गुने से 9 ज़्यादा, 9 ज़्यादा यानी 9 प्लस करना है। हो गई भाई मसावत तैयार, है ना, कितना ईजी। तो इसलिए ना बयान को जो है ना एकदम ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो ये जो रियाजियती बयान हमने बनाया है ये आपको बनाने आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे आगे, 5x ऐसे रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 4 से ज़रब कर देंगे x को, ब्रैकेट को, तो 4x प्लस 4 दूनी ये 8 हो जाएगा और ये 9, कितना हो जाएगा ये 9 और 8 17 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 17, यहाँ लिखेंगे इस तरह से, और ये 5x। अब क्या करेंगे, 5x के माइनस में 4x को भेज देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ x इक्वल टू 17 आ गया हमारा, है ना। 5x में से 4x गया तो 1x बचा, तो x इक्वल टू 17 आ गया। अब हमें सबसे छोटा अदद मतलब क्या है, 17 मालूम हुआ, x इक्वल टू सबसे छोटा अदद, और सबसे बड़ा अदद यानी x जमा 2 है ना, हमने लिया था। तो 17 जमा 2 यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम बाद में इबारती लाइन हम लिखेंगे कि 3 मुतवातिर आदाद में वैसे x प्लस 1 वाला नहीं लिखा ना हमने, 17 जमा 1 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। इसलिए 3 मुतवातिर तबई आदाद, है ना, क्या होंगे वो, पहले तो 17 होगा, फिर 18 होगा और फिर 19 है। इस तरह से हम बताएंगे, जमा में लिखेंगे हैं, सिर्फ ये है नहीं लिखेंगे, ये वाला है लिखेंगे हैं, है ना। तो ये 3 मुतवातिर आदाद हैं। सवाल नंबर 7 देखिए आपने कितना छोटा था, बस बयान जो है पढ़कर आपको जो है रियाजियाती सूरत में उसको लिखते आना चाहिए। अगर ये आपको लिखने आ गया तो आपके लिए बहुत आसान होगा काम। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों अब 8वां सवाल जो है हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है कि राजू ने एक साइकिल 8% नफ़ा पर अमित को फ़रोख्त कर दी। एक साइकिल है 8% नफ़ा लेकर मतलब फ़रोख्त कर दिया है राजू ने। अमित ने 54 रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया, मतलब उसने अपने पैसा लगाया ख़रीदने के बाद 54 रुपये अमित ने, और वो साइकिल उसने निखिल को 1134 रुपये में फ़रोख्त कर दी। तो अब अमित ने भी वो साइकिल आगे बेच दिए 1134 रुपये में। तब अमित को ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, यानी अमित जो है जो दूसरे नंबर पर शख्स है उसने नफ़ा हुआ नुकसान हुआ। तो राजू ने साइकिल कितने रुपए में ख़रीदी थी ये हमें मालूम करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो हम जो है उस साइकिल की जो कीमत है वो हम कुछ देर के लिए एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ़र्ज़ किया कि साइकिल की कीमत x रुपये है। क्या है, x रुपये है, ये रुपये इसकी निशानी लगाया हमने, हाँ, x रुपये में उसने
ख़रीदी है। यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपये में ख़रीदी है, इस तरह से लिखते हैं। फिर उस पर 8% नफ़ा हासिल किया उसने, तो साइकिल की कीमत पे 8% नफ़ा हासिल करना मतलब 8%, इस तरह से है ना, नफ़ा इस तरह से उसने नफ़ा लेकर फ़रोख्त कर दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x ज़रब 8/100 है ना, तो 8x/100 ये जो है नफ़ा हो जाएगा। तो ये नफ़ा हुआ, तो जितने में उसने ख़रीदा होगा, यानी 100 रुपये में ख़रीदा प्लस नफ़ा है ना, नफ़ा भी है ना, तो उसने अमित को फ़रोख्त किया, अमित को फ़रोख्त किया इतने रुपए में, कितने रुपए में, x जमा प्लस नफ़ा, इतने रुपए में उसने बेचा। तो x जमा नफ़ा कितना है, 8x/100 इतना है ना। तो अमित को इतने रुपए बेचा। अमित ने क्या करा, 54 रुपये उस पर और लगाए। वो जो साइकिल की कीमत थी जितने में उसने ख़रीदा, ये देखो इतने में ख़रीदा ना, x जमा नफ़ा, तो उसमें 54 रुपये उसने और लगाए। तो इसको अगर हम और हल करते हैं, जैसे कि 100x तीसरा तरफ करते हैं, जमा 8x/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 118x/100 हो जाएगा। तो इस पर 54 रुपये और ऐड कर दो। अमित ने उस पर कुछ खर्च भी किया है, देखो उसमें दुरुस्त किया, कहीं ना कहीं से टूटी फूटी होगी वो, या कलर वलर किया होगा, तो 54 रुपये का उसको खर्चा आया, तो इसमें 54 रुपये और ऐड किया। और फिर उसने वो साइकिल निखिल को बेच दिया। निखिल को कितने में बेचा है, 1134 रुपये में। तो ये पूरा इसमें ऐड होगा, जमा 54 रुपये में जितना खरीदा है ना, तो उसको ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, इक्वल टू कितना, 1034 रुपये, 1134 रुपये, इतने रुपये में निखिल को भेज दिया। तब अमित को ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, मतलब जितने में लिया उतने बेच दिया। तो राजू ने उस साइकिल, यानी जो पहला शख्स था राजू, उसने साइकिल कितने में खरीदी थी। अब इसको हल करेंगे हम, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चा ये 108x हो जाएगा ना, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो 100x और 8x कितना है, 108x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, तो 108x हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर भी जो है हम इसको मिटा लेते हैं, ये 108x हो जाएगा, है ना। अब सही है, क्योंकि 100x में 8x जमा करने से 108x होता, मैंने 118 लिख दिया था। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे, अच्छा हुआ देख लिए। तो 108x जमा ये 54 को ज़रब करेंगे 100 तो कितना जाएगा, 5400 हो जाएगा ना, बटे ये 100 भी रहेगा नीचे, इज इक्वल टू 1134, है ना। अब क्या करेंगे, 100 के ज़रब में इसको लेके चले जाएंगे, तो 1134 के ज़रब में 100 चला जाएगा, और यहाँ पर 108x जमा 5400 ऐसे ही रहेगा। अब इसको ज़रब कर लेते हैं हम साइड में, तो कितना हो जाएगा यार, जाहिर सी बात है आगे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो 113400 है ना, और यहाँ पर रहेगा 108x जमा 5400, है ना। अब क्या करेंगे, 108x यहाँ रखेंगे, 1000 कितना हो गया, 113400 के माइनस में जो है ये 5400 को भेज देंगे। अब आप साइड में माइनस कर लीजिए, तो ये आता है 108,000 इतना आता है ना। अब एक्स बाजू में रखते हैं, 1,08,000 है ना, 10 उसको 108 में तकसीम में ले लेंगे, एक्स की वजह से तकसीम में आ जाएगा। देखो ये 108 का 108, 108 का 108 और ये 3 ज़ीरो, तो 1000 आ गया ना, यानी 1000 रुपये में साइकिल ख़रीदा था भाई राजू ने, तो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। देखा आपने किस तरह से हल किया, हमने स्टेप बाय स्टेप गए हम। पहले तो साइकिल को एक्स फर्ज कर लिया, उसकी कीमत कोई नहीं पता थी हमें कि कितने में ख़रीदा, तो उस साइकिल से नफ़ा हासिल करने के लिए उसने 8% नफ़ा के साथ जो है उसने बेच दिया। तो एक्स जो है कीमत है साइकिल की, तो साइकिल पे 8% नफ़ा, यानी एक्स ज़रब 8%, तो 8% को कैसे लिखते हैं, 8/100 लिखते हैं, ज़रब करेंगे तो 8x/100 लिखते हैं, है ना। तो अमित को फ़रोख्त कर दिया उसने, एक्स जमा नफ़ा, यानी एक्स जमा 8x/100 पे इतने में बेच दिया।
अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इस तरह से, तिरछा ज़रब कर लिए, 100 ज़रब 100x जमा 8x, तो 100x और 8x तो 108x हो जाएगा, 108x बटे 100। उसमें 54 रुपये का खर्चा करके अमित ने क्या करा, उसको निखिल को बेच दिया 1134 रुपये में। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको इस तरह से, है ना। फिर बाद में यहाँ पर हमने तिरछा ज़रब करे, 54 को 100 ज़रब करे तो 5400 हो गया, बटे में 100 भी रखे, है ना। फिर 100 जो है वापस ये इधर पे ज़रब में चला गया, तो इस तरह से ये हो गया 1,13,400, है ना, इतना हो गया ये। फिर बाद में हमने क्या करा, 5400 को माइनस कर दिया इसमें से, तो कितना आया, 1,08,000 रुपये है। फिर उसके नसबनुमा में 108 को भेज दिया, क्योंकि एक्स की कीमत मालूम करनी है, साइकिल की कीमत मालूम करने में, है ना। तो 108 का 108, 108 का 108, अरे 3 0। तो इस तरह से साइकिल की जो कीमत है वो 1000 रुपये यहाँ पर आ जाती है ना। सिंपल है, आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप जो है, जो बोले गए बयानात है उसको रियाजियाती सूरत में आपको लिखते आना चाहिए, तो आप बखूबी सवाल हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 9 हल करेंगे। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 180 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 257 रन बनाए, तीसरे मुकाबले में उसे कितने रन बनाने होंगे कि मुकाबलों में बनाए हुए रनों का औसत जो है 230 हो जाए। यानी पहले दिन का और दूसरे दिन का, मतलब दिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जो टूर्नामेंट थी उसमें 180 रन बनाया था। मान लीजिए एक सचिन तेंदुलकर है ना, अपने जिन्होंने एक जो है टूर्नामेंट में 180 रन बनाए, दूसरे टूर्नामेंट में 257 रन बनाए। तीसरे टूर्नामेंट में उन्होंने कितने रन बनाए होंगे कि तीनों को प्लस करके और 3 से डिवाइड करेंगे तो 230 आता है, क्योंकि औसत उसी को कहते हैं। उमूमन औसत हम किस तरह से निकालते हैं, जितने भी मतलब हमें दिन दिए गए हैं, तो दिनों का के जो इधर बनाए गए रन हैं उनको 3 से हम तकसीम कर देंगे, क्योंकि 3 ही मुकाबलों के बारे में बात हो रही है ना। पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला और तीसरे मुकाबले में कितने रन बनाए वो बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों मुकाबलों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल जाएगा, है ना। औसत इसी तरह से निकालते हैं। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, जैसा कि हमने सचिन तेंदुलकर बोला है ना, उन्होंने तीसरे मुकाबले में एक्स रन बनाए, है ना। क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरे मुकाबले में एक्स रन बनाए, है ना, एक्स रन बनाए। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले मुकाबले में 180 रन प्लस दूसरे मुकाबले में 257 रन और तीसरे मुकाबले में एक्स रन। तो ये हमने तीनों दिन का मुकाबला, और इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए तीनों को प्लस करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो औसत निकल जाता है। तो हमें औसत रन दिया गया ना, औसत रन कितना दिया है, 230 दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस तरह से ऐसे रखेंगे, 180 जमा 257 जमा एक्स बटे 3, है ना। अब क्या करेंगे, ज़रब में जाएगी तकसीम की चीज़, ये जो 3 है इस तरह से ज़रब में चला जाएगा, तो 230 ज़रब 3 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, 180 जमा 257 और जमा एक्स। इसको अगर हम प्लस कर लेंगे, 180 जमा 257 कितना होता है, ये 437 हो रहा है ना। तो 437 प्लस एक्स इक्वल टू ये कितना, 300 3 3 9 3 2 6 690 हो रहा है। अब एक्स को यहाँ रखेंगे, 690 के माइनस में ये 437 को भेज देंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 235 आ रहा है ये, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 200, एक मिनट ज़रा माइनस कर लेते हैं। ना 253 आ रहा है, 253 आ रहा है। तो वही उन्होंने तीसरे मुकाबले में जो है ना वो 253 रन बनाए हैं, है ना। तो हमें क्या बोला गया है कि उसमें कितने रन बनाएंगे तो औसत जो है 230 आ जाएगा। तो भाई 253 रन जो है उस क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरे मुकाबले में इतने रन बनाए थे, तब जाके जो उनका औसत था वो 230 बना था। तो कितना सिंपल और आसान सवाल था, बस इसमें औसत निकालने आपको आना चाहिए। अगर आपको औसत निकालने आ जाता है तो आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो बच्चों सोल्यूशन है आपके सामने मौजूद है। अब आखिरी सवाल
की तरफ हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। तो बच्चों अब सवाल नंबर 10 हम हल करने जा रहे हैं। आपके सामने सवाल मौजूद है, आपको सवाल नज़र आ रहा होगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुने से 5 ज़्यादा है। देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमें मसावात जो अलजबरी इबारत बनाकर जो है इसको हल करना होगा, और जो बयान होते हैं उसे रियाजती सूरत में आपको लिखने आना चाहिए। यही सबसे बड़ी कलाकारी होती है इस इबारती सवालों में। तो सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुने से 5 ज़्यादा है। तो दोनों में से बड़ा छोटा कौन है? वीरू छोटा है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, वीरू की उम्र का 3 गुना और उसमें 5 जमा करेंगे तो सुधीर की उम्र बनेगी, है ना। तो और फिर बाद में आगे बोलता है कि अनिल की उम्र, एक नया शख्स आया, अभी सुधीर और वीरू हो गए, अब अनिल आया। अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है, यानी सुधीर की जो भी उम्र बनेगी उसको आधा करेंगे तो अनिल की उम्र बन जाएगी। और सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ, यानी वीरू और सुधीर ये दोनों की उम्र को जमा करेंगे और अनिल की उम्र का 3 गुना, अनिल की उम्र का अगर 3 गुना करेंगे तो निस्बत क्या बनेगी? 5/6 बनेगी। तो वीरू की उम्र क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। बस आपको ध्यान में रखना होगा कि वीरू की उम्र जो कि सबसे छोटा हम बता रहे हैं जिसे, है ना, तो उसको पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि वीरू की उम्र जो है वो x साल है ना, x साल का है वो। तो सुधीर की उम्र क्या हो जाएगी? सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना यानी 3x, और 5 ज़्यादा है तो 5x कर देंगे, तो वही इतने साल जो है सुधीर की उम्र हो जाएगी। इतने साल सुधीर की उम्र है। अब क्या बोला उसने? अनिल की जो उम्र है, तो अब अनिल लिखेंगे यहाँ पर। अनिल की उम्र क्या है? सुधीर की उम्र का आधा है, तो सुधीर की उम्र क्या है? 3x + 5 है, तो उसका आधा करेंगे मतलब 2 से तकसीम कर देंगे, तो इतनी जो है साल वो अनिल की उम्र हो जाएगी। अब आगे क्या बोलता है कि सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ। सुधीर की उम्र, तो सुधीर की उम्र यानी ये, और वीरू की उम्र का मजमुआ यानी ये x। तो मजमुआ कर लेते हैं, इधर लिखते हैं ऐसा, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ लिख लेते हैं पहले। तो 3x + 5 ये सुधीर और प्लस वीरू, है ना, क्या हो जाएगा टोटल? ये 4x + 5 हो जाएगा ना। तो दोनों का मजमुआ ये 4x + 5 है। फिर आगे पढ़ते हैं, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ हो गया, और अनिल की उम्र का 3 गुना, अनिल की उम्र का 3 गुना। तो अनिल की उम्र का 3 गुना कर देते हैं। तो अनिल की उम्र का 3 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे अनिल की उम्र का 3 गुना, अनिल की उम्र का 3 गुना। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? अनिल की उम्र क्या है? 3x + 5/2 है ना। इसका 3 गुना कर देंगे, मतलब 3 से ज़रब कर देंगे, तो इन लोगों की जो निस्बत हो जाएगी वो 5/6 होगी। क्या होगी? अनिल की उम्र का 3 गुने की जो निस्बत है 5/6। तो यानी ये जितना भी तैयार हुआ है हमारा जो ये पूरा मवाद, ये पूरा जो है इनकी जो निस्बत है, यानी ये सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ और निस्बत अनिल की उम्र का जो है उम्र का 3 गुना, इनकी जो निस्बत है वो 5/6 है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 5/6। तो पहले बताएंगे सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ, तो 4x + 5 ये सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ, और प्लस अनिल की उम्र का 3 गुना। तो अनिल की उम्र का 3 गुना 3x + 5/2। तो देखो इस तरह से ये रियाजियती सूरत है, निस्बत में बोला गया ना, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना, इन दोनों की जो निस्बत है वो 5/6 है। ये सवाल में बोला गया। अब इसको सही तरतीब में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये? अगर इसको हम हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो ये 4x + 5/3 × 3x + 5/2 इस तरह से लिखेंगे, है ना। और ये 5/6 यानी 5/6 हो जाएगा इस तरह से। तो ज़रा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इसे ज़रब कर लेते हैं। देखिए 3 से ज़रब कर लेते हैं यहाँ पर, तो 4x + 5 के मल्टीप्लाई में जो है वो 6 चला जाएगा, और 5 के ज़रब में जो कौन आ जाएगा? 3x + 5/2 इस तरह से।
ये पूरा मवाद जो है 5 के ज़रब में जाएगा, यहाँ से पूरा उधर जाएगा, तो इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस पूरी मसाद को 2 से ज़रब या तकसीम करते हैं, है ना, 2 से ज़रब कर लेते हैं, चलो 2 से ज़रब कर लेते हैं अगर, तो ये मसाद थोड़ी छोटी हो सकती है यहाँ से, और ये जो 2 है वो गायब हो जाएगा, है ना। तो 2 से ज़रब करने पर इस तरह से लिखेंगे, 2 से ज़रब करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा 2 3 6, है ना, नहीं 2 से ज़रब कर रहे हैं ना, तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, ये तो 12, 4x + 5, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ से 5 3 15 ही रह जाएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा ना, और ये 3x + 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 चौक 48x, 12 पंजे ये हो जाएगा 60, 15 3 हो जाएगा ये 45x, 15 पंजे हो जाएगा 75। आप क्या करें, x वाले टर्म एक तरफ रखिए, 48x - 45x, है ना, 75 के माइनस में 60 को भेज दीजिए इधर पे, और फिर माइनस कीजिए, तो ये कितना आता है, ये आता है 15 आता है ना ये, और ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 3x बच रहा है। तो हम साइड में हल कर लेते हैं, x = 15/3, यानी 3 का 3 5 15, यानी x = 5। तो वीरू की उम्र हो गई भाई 5 साल। वीरू कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया, है ना। तो वीरू की उम्र मालूम करनी थी ना, हो गया भाई हल, बहुत इजीली हल हो गया। देखो क्या करना पड़ा, बस सवाल जो है ध्यान से पढ़े हमने, और ये स्टेप बाय स्टेप, सुधीर की उम्र, अनिल की उम्र, फिर सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ, फिर अनिल की उम्र का 3 गुना, है ना, फिर उनका निस्बत किस तरह से तैयार हुआ। तो ये जो जुमला है इस वक्त याद जो आप देख रहे थे, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत, यानी सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ, यानी ये हिस्सा, इसकी निस्बत किससे, अनिल की उम्र का 3 गुने से, कितनी है 5/6। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये वाला जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्टेप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप सही से लिख लेते हैं तो बहुत सही होगा, है ना। ये जो वाला स्टेप है ना, ये सही से लिखना होगा आपको। तो आपका जो काम है, मतलब आगे का जो हिस्सा है, तिरछा ज़रब करते हैं, निस्बत को सही तरतीब में यानी कसर की सूरत में लिखते हैं, फिर तिरछी ज़रब करते हैं, फिर 2 से ज़रब करते हैं, तो हमारा जो सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब मसावत आसान हो जाती है। फिर एक्स वाला एक तरफ और बिना एक्स वाला एक तरफ, फिर तकसीम करना है, तो आंसर आपका आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। सवाल नंबर 10 यहाँ मुकम्मल है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो मशकी सेट है 12.2 यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ऐसे मज़ीद जो है तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कोशिश कीजिए बच्चों कि हमारे जो चैनल की जो वीडियोस है उसे ऑनलाइन देखें और लाइव देखें, डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी हमारा वीडियो आगे शेयर करें, उनसे भी कहिए कि वीडियो को बराए करम ऑनलाइन देखें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी इसमें मदद हो जाती है। वरना हमारा जो मेहनत है, जितनी वक्त हम सर्व करते हैं इसको हल करने में, वो रायगा हो जाती है। तो ऐसे वीडियोस देखते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ, खान्स अकेडमी के साथ। देखो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो देखना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी मालूमात दे रखी है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो है बैंक डिटेल दी गई है, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए, सीखते रहे, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।